हाय एवरीवन। तो डिजिटल सर्किट में हम यूनिट 4 से अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखना। डीएसी का मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और डीएसी को ऐसे भी लिख सकते हैं डी और इस तरीके से स्लैश दे करके ए, या फिर इसको भी एनालॉग टू डिजिटल को इस तरीके से। तो हम इसको समझेंगे कि एडीसी और डीएसी है क्या, तभी हमें चैप्टर्स भी समझ में आएंगे। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, R2R कहाँ चला गया ये, हाँ, नीड डायग्राम एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ R2R डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का। सबसे पहले ये कन्वर्टर है क्या, ध्यान से देखना। डिजिटल टू एनालॉग क्या है और एनालॉग टू डिजिटल क्या है। डेफिनेशन से पढ़ो, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखो, एडीसी का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट अ कॉन्टिन्यूअस एनालॉग सिग्नल इनटू इट्स इक्विवेलेंट डिजिटल फॉर्म। मतलब ये होता है ना कि देखो, एनालॉग टू डिजिटल का मतलब क्या हुआ। देखो, दो जो चीज़ें ना हमें इस वर्ल्ड में जो रियल लाइफ में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है उसको एनालॉग बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल जैसे कि प्रेशर, जैसे कि टेम्परेचर, समझ रहे हो, प्रेशर टेम्परेचर, जैसे कोई साउंड हो गया, ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो जनरली वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होते हैं। कंप्यूटर उस चीज़ को कैसे समझेगा। लेट्स सपोज जो मेरी वॉइस की जो पिच है, लो वॉल्यूम कम वॉल्यूम है, तो मेरी वॉइस जो है ये आपका एक एनालॉग हो गया, एक सिग्नल की तरह काम कर रहा है। और जो मेरा फ़ोन है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो डिजिटल के फॉर्म में चीज़ों को वो समझ रहा है। यानी कि डिजिटल मतलब क्या है, बाइनरी के फॉर्म में। तो ये होता है एनालॉग टू डिजिटल, यानी कि एक ऐसा कन्वर्टर डिवाइस होता है आपका एडीसी, जो क्या करता है, जो जितने भी कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल होते हैं जो कि जनरली वोल्टेज करंट के फॉर्म्स में मतलब डिवाइसेस समझती है, तो कन्वर्टेड करता है इनटू इक्विवेलेंट डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म बेसिकली बाइनरी 0 और 1 के बिट के फॉर्म में। ठीक है, तो एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्टर्स होता है, ये कन्वर्ट करता है रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल नंबर्स दैट अ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड। तो समझ रहे हो, जितने भी जो यहाँ क्या बात बोली जा रही है कि जो रियल वर्ल्ड जितने भी एनालॉग सिग्नल है, जैसे एग्जांपल में टेम्परेचर, साउंड हो गया, लाइट हो गया, प्रेशर हो गया, किसी चीज़ का फ्लोज हो गया, बहाव हो गया, तो वो सारे रियल लाइफ एक एंटिटीज है। तो उसको कंप्यूटर कैसे समझेगा। आप चीज़ें देखते भी हो ना कि हम जैसे अभी मैं फ़ोन का टेम्परेचर मापूँ तो मेरे फ़ोन में दिखा देगा, तो वो कैसे चीज़ें समझ पा रहा है कि हाँ, एनालॉग सिग्नल जो है कंप्यूटर या फ़ोन कैसे समझ पा रहा है कि वो हमें एक टेम्परेचर को एक सर्टेन डेटा में बता पा रहा है। तो वही होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये चीज़ें कैसे काम होती है उसको हम देखेंगे अभी, तो समझ गए ना। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड जितने भी एनालॉग सिग्नल होते हैं, जो एडीसी क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल नंबर्स में, ताकि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सके। इसकी नीड की जरूरत क्यों पड़ी, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स लाइक टेम्परेचर, साउंड, लाइट, प्रेशर, फ्लोज एक्सेट्रा इन अ डिजिटल फॉर्मेट सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, स्टोर इन प्रोसेस। ठीक है, तो जो टेम्परेचर, साउंड, लाइट, प्रेशर, ये जितने भी एनालॉग सिग्नल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। कंप्यूटर कैसे समझेगा इन चीज़ों को, तभी तो आज हम चीज़ें देख पा रहे हैं डेटा के फॉर्म में। टेम्परेचर क्या है, हाइट क्या है ना, प्रेशर क्या है, तो ये चीज़ें हम डेटा के फॉर्म में कंप्यूटर हमें बता कर दे देता है। तो ये होता है एनालॉग टू डिजिटल चीज़ों में कन्वर्ट करना। और डिजिटल मतलब क्या होता है, एनालॉग वाले जो सिग्नल होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में जाते हैं। डिजिटल मतलब कि बाइनरी वाले फॉर्म में, समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कि हमारा डिजिटल सिस्टम वर्क्स ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट में होता है, 0 और 1 के बिट में। सो एडीसी क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज वेरी रिक्वायर्ड टूल, एक ऐसा डिवाइस या टूल है टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एनालॉग वर्ल्ड इनटू डिजिटल वर्ल्ड। समझ रहे हो, तो जो एनालॉग वर्ल्ड जो आपको चीज़ें दिख रही है, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनालॉग हो गई, वो कंप्यूटर कैसे समझ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसलिए इसकी नीड की जरूरत पड़ी। उसके बाद बात करें, थोड़ी सी यहाँ पे पॉइंट है, कुछ टाइप्स ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ध्यान में रखना। कुछ टाइप्स होते हैं एनालॉग टू डिजिटल का, जिसमें फ्लैश एडीसी होता है, फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल। उसके बाद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी, ये जून 2025 में ये सवाल आया था, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी। उसके बाद देखो, काउंटर टाइप एडीसी होता है, काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल। उसके बाद डुअल स्लोप एडीसी, ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं, इनके डिफिनीशन, डायग्राम्स वगैरह, तो ये स्पेशली फिलहाल के लिए ध्यान में रखना एडीसी को। ठीक है, अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डीएसी, आप समझ रहे, डिजिटल टू एनालॉग मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग, यहाँ पे ना कन्वर्टर लिखना चाहिए था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये इस तरीके से
converter is an electronic device that converts digital binary input into equivalent analog voltage or current. तो ध्यान से देखना, जो एनालॉग होता है वो वोल्टेजेस या करंट के फॉर्म में होता है, और जो डिजिटल होता है वो आपके बाइनरी के फॉर्म में होता है। तो डीएससी क्या करता है, यानी कंप्यूटर में कंप्यूटर के इनपुट्स क्या होंगे, बीट होंगे, या तो 0 या फिर 1 होंगे। उसको क्या करता है कंप्यूटर, उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग यानी कि वोल्टेज या फिर करंट यानी एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपली क्या है, कन्वर्ट डिजिटल बाइनरी इनटू इट्स इक्विवेलेंट एनालॉग वोल्टेज या फिर करंट के फॉर्म होता है वो। तो एनालॉग यानी कि डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, डिफिनीशन सिंपल है, आप लिख लोगे। इसकी नीड क्यों पड़े डिजिटल टू एनालॉग की? देखो, डिजिटल सिस्टम प्रोड्यूसेस आउटपुट इन अ बाइनरी फॉर्म। जितने भी डिजिटल सिस्टम होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। और जितने भी रियल वर्ल्ड डिवाइसेस होते हैं, रियल वर्ल्ड डिवाइसेस जैसे का स्पीकर हो गया, डिस्प्ले हो गया, कंप्यूटर के जो डिस्प्ले हो गए, फ़ोन के डिस्प्ले, वहाँ पे जैसे मोटर्स हो गए, रिक्वायर्स एनालॉग सिग्नल। इनको चलने के लिए एनालॉग सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हो, यानी कंप्यूटर में आप इनपुट में 0 या 1 के बीट में मतलब कोई सा भी इंस्ट्रक्शन देते हो, मतलब कि जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना तो कंप्यूटर उन चीज़ों को 0 1 में समझता है, बीट के फॉर्म में समझता है। और वही चीज़ें इंस्ट्रक्शन किसको भेजी जाती है, जितने भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, जैसे कि स्पीकर हो गए, रियल वर्ल्ड डिवाइसेज जैसे स्पीकर हो गए कि मैंने 50 पे वॉल्यूम सेट किया, 80 पे वॉल्यूम सेट किया। मतलब कितना अजीब सा यंत्र है कि मान के चलो हमारे पास एक निर्जीव फ़ोन है और सोच में फ़ोन से यूट्यूब चला पा रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ, वो एक बड़ा डिवाइस कोने पर बेड पर म्यूजिक चल रहा है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है ना? हाँ ठीक है, ज़्यादा ही मजे लेकर पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना है। रियल वर्ल्ड जितने भी डिवाइसेस होते हैं, स्पीकर, मोटर्स हो गए, रिक्वायर्स एनालॉग सिग्नल, सो दैट्स वाई डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल। समझ रहे हो ना? एंड दिस एनालॉग सिग्नल जनरली जो वोल्टेज या फिर करंट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जो मतलब कि जो स्पीकर्स हो गया है ना, वो चीज़ें किस तरीके से कनेक्टेड रहती है, किसी डेटा से ही तो कनेक्टेड रहती है ना। मतलब जो सिग्नल जो कनेक्टेड रहती है वोल्टेजेस से, मतलब वायर से चीज़ें भी कनेक्टेड रहती है ना। तो एनालॉग सिग्नल इन्हीं के थ्रू जाता है, वोल्टेज या करंट है। इट यूज्ड इन ऑडियो प्लेबैक। तो एनालॉग सिग्नल कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑडियो प्लेबैक में यूज हो गया, स्पीकर में यूज हो गया, शोइंग डेटा इन डिस्प्ले, है ना, मोटर को ड्राइव करने में हो गया, उन सभी चीज़ों में एनालॉग सिग्नल यूज होता है। खैर इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं, ये हो गया ना। उसके बाद नीड्स ऑफ एडीसी, उसके बाद देखो कुछ टाइप्स है एनालॉग टू डिजिटल के, कुछ टाइप्स है। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, अब देखो, हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। देखो, जो डिजिटल टू एनालॉग है तो इसकी कुछ चीज़ें आप किस तरीके से हो सकती है चीज़ें। यहाँ पे देखो डीएसी या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा। यहाँ पे देखो डिजिटल फॉर्म है ना, डिजिटल के चीज़ों को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। तो एनालॉग में मैंने बताया था चीज़ें किस तरीके से होगी, आउटपुट में आपके वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होगी ना। तो यहाँ से वी आउट मान लो, और यहाँ पे बहुत सारे इनपुट होंगे, ए बी सी डी, ये इनपुट होंगे। अच्छा, ये जो इनपुट होंगे ये बिट के फॉर्म में होंगे। समझ रहे? मतलब जो ये जो इनपुट है ये बिट के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो डीएसी टेक्स एन बिट इनपुट, ये चीज़ें मैंने दिखाया। जैसे 4 बिट का, जैसे आपने देखे होंगे 4 बिट का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, 8 बिट का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो ये एन बिट इनपुट लेता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिकोडिंग डिवाइसेस। इसको ना हाँ डीए को डिकोडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। और जो हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल है उसको इनकोडिंग डिवाइस भी बोलते हैं, वो ध्यान में रख लेना। ठीक है, देखो डीएसी के कुछ टाइप है, मेथड ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। देखो टाइप्स ऑफ डीएसी बोलो या फिर कुछ मेथड्स की बात बोलो, दोनों चीज़ें सेम ही होती है। ठीक है, तो हमने एडीसी का भी देखा था ना, जैसे कि टाइप्स ऑफ एडीसी या फिर मेथड्स टू एनालॉग टू डिजिटल चीज़ें कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो 4 तरीके होते हैं उनके, फ्लैश एडीसी, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, काउंटर टाइप, डुअल स्लोप। और यहाँ पे देखो डिजिटल टू एनालॉग में 2 टाइप की होती है, एक वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसके बाद R2R लेडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये नाम ध्यान में रखना। ठीक है, वेटेड रजिस्टर डीए कन्वर्टर और R2R डीए कन्वर्टर, R2R लेडर डीए कन्वर्टर, जिसमें हम ना इस वीडियो में इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे, R2R कैसे काम करता है वो चीज़ों को हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले लो 4 बिट डीए कन्वर्टर का। यहाँ पे देखो ये MSB है और यहाँ पे आप इसका एक LSB है। ठीक है, यहाँ पे ABCD और देखो डिजिटल इनपुट्स होंगे, और इसको बोल सकते हैं डीए कन्वर्टर। यहाँ पे आप लिख सकते हो डीए कन्वर्टर, और यहाँ पे देखो वी आउट निकल रहा है जो कि एनालॉग आउटपुट है। अब देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है ना, मतलब कि कितने इनपुट पॉसिबल होते हैं, मतलब कि बिट कितने पॉसिबल होंगे, 4 4 बिट के 16 ना।
देखो यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल्स है, तो 2 के पावर 4 करोगे तो 16, तो 16 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, इस तरीके से होंगे 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और इस तरीके से आपका लास्ट में 1 1 1 1 तक जाएगा ना। तो फॉर ईच इनपुट नंबर इतने सारे पॉसिबल होते हैं अगर 4 वेरिएबल है तो ये ध्यान में रखना। ये एग्जांपल आप समझ गए ना, ठीक है। डीएसए में क्या है, डिजिटल टू एनालॉग, और डिजिटल में क्या बहुत सारे इनपुट बिट जा रहे होंगे और एक आउटपुट आपका एनालॉग सिग्नल निकल रहा होगा, ठीक है। इतना तो हम समझ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑन R2R DAC, यानी R2R डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होना, डरना बिल्कुल मत, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है। देखो जो R2R जो लेटर होता है यानी डिजिटल टू एनालॉग होता है, एक टाइप ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का ही तो टाइप है जो हमने देखा था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का ही तो टाइप है, ठीक है। इतना डेफिनेशन तो आप लिख सकते हो, ठीक है। एनालॉग टू कन्वर्टर दैट यूजेस ओनली 2 रजिस्टर। R2R में देखो 2 रजिस्टर यूज होता है, एक R का रजिस्टर यूज होता है और एक 2R का रजिस्टर यूज होता है, ठीक है। टू कन्वर्ट डिजिटल इनपुट इनटू इक्विवेलेंट आउटपुट वोल्टेज। तो जाहिर सी बात है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग का मतलब क्या होगा, वोल्टेज या करंट के फॉर्म में चीज़ें निकल रही होंगी, सिग्नल, तो वही है कन्वर्ट डिजिटल इनपुट इनटू इक्विवेलेंट आउटपुट वोल्टेज। अच्छा ये इक्विवेलेंट क्यों है, तो देखो ये चीज़ें ना जितनी ज़्यादा इनपुट होंगी उतना ही ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, समझ रहे हो। जितनी ज़्यादा इनपुट मिलेगी उतनी ही ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, तो इसलिए इक्विवेलेंट आउटपुट वोल्टेज बोल रहे हैं हम। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इट इज़ ए सिंपल एंड एक्यूरेट होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ध्यान में रख लेना। अब इसके थोड़े कंस्ट्रक्शन देख लो। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया इसके कंस्ट्रक्शन मैं खुद ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे ध्यान दो, जो डिजिटल टू एनालॉग है, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग है तो उसमें हमने मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे 3 इनपुट का एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग का, ठीक है। जो R2R है मतलब R2R DAC है उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, देखो पहले यहाँ पे ना हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेते हैं। जो एम्पलीफायर का साइन इस तरीके से कुछ होता है, ये ट्रायंगल टाइप का रहता है और इसके ऊपर ना नेगेटिव साइन रहता है जिसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं और इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप एक वायर निकालो, यहाँ से वायर निकालो और देखो यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा V आउटपुट, वही तो है एम्पलीफायर आउटपुट है। अब देखो ये जो आपने निकाला ना, अब देखो ये क्या है, आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और ये जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। इसको आपको कर देना है ग्राउंडिंग, ये ग्राउंड में चला गया, ठीक है। इसको आपने ग्राउंड कर दिया और देखो यहाँ से एक रजिस्टर निकलता है, यहाँ से एक रजिस्टर निकलता है जिसको बोलते हैं फीडबैक रजिस्टेंस। इस तरीके से रजिस्टेंस निकलता है और इसके साथ कनेक्टेड रहता है। बस डायग्राम में ध्यान में रखना फीडबैक रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे हम चीज़ें 3 बिट की ले रहे हैं और मैंने ये बताया डिजिटल टू एनालॉग में आपका एक R रजिस्टर होता है, 2R रजिस्टर रहता है। तो ध्यान से देखना कैसे चीज़ों करोगे। सबसे पहले यहाँ से देखो जो 2R रजिस्टर है ना, 2R रजिस्टर है और मैंने बताया हम चीज़ों का भी 3 बिट इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि 3 बिट वाले इनपुट ले रहे हैं। तो 2R आपका 3 बार लिखना कुछ इस तरीके से, इस तरीके से देखो ये एक 2R और ये चीज़ें पैरेलल में रहेगी। ये जो रजिस्टर जो 2R होगा ये पैरेलल में रहेगी। इस तरीके से आप 2R ले लो, ठीक है, 2R 3 बिट में ले लो। और देखो 3 इनपुट में जो कि हम 3 बिट का बना रहे हैं ना, तो ठीक है। उसके बाद देखो ये देखो दोनों ये गैप में है ना, इसके ऊपर आप बस R लिख दोगे। देखो यहाँ से R कनेक्ट कर दो, ये R और ये R, तो जितने बिट है तो उतने 2R होंगे, लेकिन उससे एक कम टोटल R हो जाएंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जैसे ये लास्ट तक पहुँचे ना, यहाँ से एक और R आपको एक्स्ट्रा लेना है, R नहीं एक और 2R आपको एक्स्ट्रा लेना है और इसको आपको ले जाकर ग्राउंड कर देना है, ठीक है। इतना चीज़ तो आप कर लोगे ना, इतना कर लोगे ना। अब देखो ध्यान से, हमें ना एक रेफरेंस वेरिएबल भी लेते हैं, रेफरेंस वोल्टेज, जो कि वोल्टेज ही रहता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो रेफरेंस, लेकिन ध्यान से देखो ये जो लाइनें हैं ना, ये वायर, इस पर लगती है स्विच, इनके ऊपर देखो स्विच लगी रहती है। इस तरीके से आप इसको स्विचेस बोल सकते हो। तो देखो हम 3 बिट ले रहे हैं ना, तो देखो 3 बिट इस फॉर्म में हो सकती है ना, जैसे कि S3 नहीं S2 S1 S0 ऐसे ले सकते हैं ना, S2 S1 S0। इसका मतलब क्या है, मतलब कि जैसे कि अगर 3 बिट ले रहे हैं तो टोटल कितने पॉसिबल है, 2 के पावर 3 यानी 8 बिट बनेंगे, यानी कि 0 0 0 और ये 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से लेकर के 1 1 1 तक होगा। तो देखो ये S0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर ये बिट आ रहा है तो देखिए ध्यान से देखो S0 पर ये रहेगा,
S1 पे मतलब ये, और S2 पे ये वाला, मतलब ये जो स्विचेस रहेंगे ना, ये जैसे अगर मैं 0 1 0 ले लूँ तो 0 1 0, तो इसका मतलब क्या है, जो ये 0 बिट है इस पर S0 का स्विच लगा है, ये जो 1 बिट है उस पर S मतलब 1 बिट पर S1 का स्विच लगा है, और 0 पर S2 का स्विच लगा है। तो खैर देखो यहाँ पे एक स्विच लगी रहती है, तो अगर मैं इसको S2 स्विच बोलूँ और इसको देखो S1 स्विच बोल देता हूँ, और मैं इसको S0 स्विच बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये स्विच कुछ इस तरीके से लगी रहती है, स्विच कुछ इस, अभी स्विच को मैंने ऑफ की स्थिति में रखा है, अभी देखो अभी मैंने स्विच को ऑफ की स्थिति में रखा है। अब देखो हर स्विच को ना देखो एक ना यहाँ पे देखो ग्राउंड, एक ना इसको ग्राउंड की कंडीशन में रखा गया, हर स्विच को ध्यान से देखो, हर स्विच को ना हमने ग्राउंड कर दिया है, इस तरीके से ग्राउंड कर दिया। और ये जो है ना इन तीनों को, जैसे 3 बिट है ना, तो 3 बिट है, इन तीनों पर हमने क्या है, एक नेगेटिव वी रेफरेंस लिया है, नेगेटिव वोल्टेज रेफरेंस लिया है। ध्यान से देखना इसको नेगेटिव में क्यों लिया है, ताकि हमारा जो आउटपुट आए वो पॉजिटिव में है। अगर आप इसको पॉजिटिव में लोगे ना तो आउटपुट हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका एनालॉग टू डिजिटल का। हाँ एक और चीज़ देखो, ये स्विचेस है ना, तो फिलहाल के लिए ये स्विचेस है, लेकिन हम बिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट्स सपोज हम बिट को बाइनरी ले लेते हैं, तो ये हमारा B0 हो जाएगा, और ये हमारा B1 हो जाएगा, और ये हमारा B2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 वेरिएबल का है ना, कल को अगर मैं इनपुट 1 1 0 ले लूँ, तो ये देखो B0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और B2 का वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इस तरीके से चीज़ें हो रही है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम चीज़ों को, ये बिट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इसको बोलते हैं MSB, और यहाँ पे रहता है आपका LSB, ठीक है। ठीक है, इसको LSB बोलते हैं और इसको MSB बोलते हैं, और ये आपके सारे बिट हो गए B0 B1 B2, और देखो ये स्विचेस होंगे इस तरीके से। अब देखो जैसे ही अगर मैं जैसे कि 1 1 0 ले लूँ, तो 1 1 0 ध्यान से देखना, जहाँ पे 1 रहता है ना, ध्यान से देखना जहाँ पे 1 रहता है ना, तो ये जो स्विच रहता है ना, ये कनेक्टेड हो जाता है। ये जैसे कि अगर देखो B2 और B1 पे स्विच है ना, अगर 1 है, देखो 1 है, तो ये कनेक्टेड हो जाएंगे, और इस पे नहीं है तो इसको आप ग्राउंड कर दोगे, ये जो स्विच है स्विच को आप ग्राउंड कर दोगे, यानी डिसकनेक्टेड फॉर्म में रहेगा, समझ गए, ठीक है। अगर कल को अगर कुछ चीज़ें इस तरीके से हो गई, जैसे मैं 1 0 0 ले लूँ, तो ये जहाँ पे 0 रहे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है ना, तो देखो ये चीज़ें डिसकनेक्ट हो जाएंगे, या फिर यानी कि जो आपका स्विच है वो ग्राउंडेड हो जाएगा, ये भी आपका स्विच जो है आपका ग्राउंडेड हो जाएगा, और जो 1 है ना ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए ना। और ध्यान से देखो हमने 3 चीज़ें ली है, इस तरीके से अगर 4 बिट लेते, जैसे कि S3 S2, बिट का मतलब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे B3 B2 B1 और B0। देखो ये हमने 4 बिट ले ली, 4 बिट लेते तो कितनी 2R होते, 2R रजिस्टर आपके 4 होते, और एक और 2R आप एक्स्ट्रा ले जाकर ग्राउंड कर देना, और R वाले रजिस्टर 3 होते। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है, आपने समझ गए ना, ठीक है। अब आते हैं नोट्स पर, तो ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा, तो देख लो ये डिफिनीशन हमने पढ़ लिया ना, ठीक है। ये इसके कंस्ट्रक्शन हो गए, आप ध्यान में रख लेना। ये S0 S1 S2 स्विचेस है, देखो इनको ग्राउंड कर दिया गया है। अगर इनपुट में अगर 1 जा रहा है, मतलब इनपुट में नहीं सॉरी, अगर ये बिट की वैल्यू 1 रहती है, हाँ जाहिर सी बात है इनपुट ही, हाँ इनपुट ही, क्योंकि डिजिटल टू एनालॉग है ना, तो इनपुट आपके डिजिटल हो गए। तो अगर 1 होती है, अगर ये दोनों 0 0 रहते हैं, तो क्या रहेंगे, ये ग्राउंडेड कर दिए जाएंगे, और ये स्विच आज से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एम्पलीफायर होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ये आपका हो गया आपका फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये आउटपुट आपका निकल गया, ठीक है। ये चीज़ समझ गया ना। अब इसी को ही हमें नोट्स के फॉर्म में लिख देना है। इसका वर्किंग देखो, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग R and 2R रजिस्टर्स अरेंज्ड इन अ लेडर। तो ये इसका लिख सकते हैं ना, ये इसको देख देख कर तो आप लिख लोगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ईच डिजिटल इनपुट बिट कनेक्टेड विथ स्विचेस, जितने भी सारे इनपुट बिट हो रहे हैं, इनपुट डिजिटल बिट ही बोलेंगे, वो किससे कनेक्टेड है, स्विचेस से कनेक्टेड है। और जब इनपुट बिट 1 होता है, इसका मतलब क्या है, स्विच इज कनेक्टेड टू द रेफरेंस वोल्टेज। हाँ मतलब कि ध्यान से देखो, जहाँ पे 1 आता है तो इसको कनेक्ट कर दिया ना, अब कनेक्ट कर दिया मतलब क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया ना। तो ये चीज़ आप शब्दों में ही लिख देंगे नोट्स में। और अगर इनपुट बिट की वैल्यू 0 रही, अगर इनपुट बिट 0 रही, इसका मतलब क्या हुआ, स्विचेस आर कनेक्टेड टू ग्राउंड, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, जहाँ पे 0 रहेंगे। 1 रहे तो रेफरेंस वोल्टेज से, और 0 रहे तो ग्राउंड कर दिया, हाँ जी। और ये R2R सर्किट है। उसके बाद अगला देखो, द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डिजिटल इनपुट बिट्स। हाँ जो आउटपुट वोल्टेज है तो इनके इनपुट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
डिजिटल इनपुट बिट्स। तो ये चीज़ें हम थोड़ी वर्किंग में लिख देंगे, लेकिन सवाल में क्या था, इसका हमें ऑपरेशन बताना है R2R डिजिटल सर्किट का। तो ध्यान से देखो ऑपरेशन में क्या करेंगे, देखो हम एक एग्जांपल लेंगे और वी आउट, मतलब ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, पहले चीज़ें थोड़ी सी समझ लो। ऑपरेशन में ना, ऑपरेशन निकालने के लिए हम ना वी आउट की वैल्यूज बेसिकली निकालेंगे। तो देखो हमने ये 3 बिट की चीज़ें ली है ना, 3 बिट की चीज़ें ली है ना, तो पहले बिट में हम ले लेते हैं ना, 3 बिट में हम ले लेते हैं, पहले लेंगे 001, यानी कि ध्यान से देखो इसको हम दोनों को ग्राउंडेड रख देंगे और ये कनेक्ट होगा तो रेफरेंस वेरिएबल इसको मान लेंगे, ठीक है। तो इसको रख करके ये जो आर जो है ना, ये पूरे आर और ये वी बन जाएगा। तब ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंस वोल्टेज जो थ्योरम्स थ्योरम होती है, हाँ, जो हम सेमेस्टर 2 या 1 में पढ़ते आ रहे थे, थ्योरम्स थ्योरम, बस उसका यूज होगा। जब ये कनेक्ट कर देंगे ना, स्विचेस को कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज और सिर्फ रेजिस्टेंस बचेंगे, बस उसको ही सॉल्व करना है। दूसरे केस में हम क्या लेंगे, 010 ले लेंगे, यानी कि पहले इसको कनेक्ट किया था ना शुरू में, अब क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे दूसरे कंडीशन में। करेंगे कैसे, चीज़ों को आगे देखते हैं थोड़े से इसके। अब ऑपरेशंस देखो, तो यहाँ पे देखो लेट सपोज इनपुट में जैसे B2 P1 B0, यहाँ पे देखो B2 P1 B0 क्या लिया हमने, 001 ले लिया, 001 यानी कि B2 0 0, देखो ये 0 और ये 0 और ये 1। अब देखो जहाँ पे ये 0 0 है तो सबको ग्राउंडेड कर दो, मतलब जहाँ पे 0 0 है B2 P1 ग्राउंडेड कर दो, और ये तो ऑलरेडी ग्राउंडेड है। और देखो बी आउट, आप चाहो ये जो डायग्राम है ना, ये इसका मुंडी इस साइड का, देखो इसके प्लस वाले साइड को भी ग्राउंड किया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस से काम है, तो बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। तो हमने वी आउट देखो यहाँ से ले लिया, और देखो जब इसका जब देखो इनपुट 1 जो बिट जो 1 था, तो मैंने बताया था ना जब 1 आएगा तो ये कनेक्टेड होकर के वी रेफरेंस को चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखो ये चीज़ें पैरेलल में है, आपको पता होगी ना, मैं फॉर्मूले याद दिला दूँ। अगर रजिस्टर्स आपके पैरेलल में होते हैं, 2 रजिस्टर्स, उसकी वैल्यूज क्या होती है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो देखो इसको जोड़ोगे तो 2R इंटू 2R 4R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। और नीचे क्या होगा, 2R प्लस 2R 4R, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, R ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जब पैरेलल में सॉल्व करोगे तो R हो जाएगा, और ये R और ये R जो कि सीरियल में हो जाएंगे, सीरियल बोल रहा हूँ, सीरीज में हो जाएंगे, तो 2R हो जाएगा, ठीक है, 2R हो जाएगा। फिर से ये 2R और ये 2R पैरेलल में दिख रहे होंगे तो R हो जाएंगे, फिर R ये सीरीज 2R हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, इसको मैंने पैरेलल में लिखा तो ये R हो जाएगा, ठीक है, और ये R इसको एज इट इज रख दिया, फिर से ये 2R बन जाएगा, ठीक है। इसको सेम मलबे को ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे भी देखो 2R बन गया, ठीक है। और देखो ये मतलब कि देखो ये 2R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी ना, क्या मैंने कहीं गड़बड़ कर दी, नहीं, सही है, सही है, कहीं मैंने मिस्टेक करी है, नहीं, ठीक है। देखो ये R और R जोड़कर क्या बन जाएंगे, 2R बन जाएंगे, ठीक है, 2R बन जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को शॉर्टकट लेके चला गया था, देखो ये R 2R बन जाएंगे सीरीज में, और ये 2R पैरेलल में है, तो पैरेलल वाले भी देखो R बन जा रहे थे, ठीक है, R बन जा रहे थे, हाँ, और ये R जोड़कर 2R बन जा रहा था, हाँ, चीज़ों को मैंने शॉर्टकट में ले लिया था, ठीक है। और नीचे ये 2R, और देखो नीचे आपका रेफरेंस वोल्टेज है। अब देखो थ्योरम्स थ्योरम क्या कहता है, जो VTH आप निकालते हो तो VTH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वोल्टेज है, देखो इसको छोड़ दो, देखो ये वोल्टेज है, अगर भूल भी गए तो सिंपली यहाँ पे ध्यान रख लो, जो वोल्टेज है वोल्टेज को लिखो, और जिसके ऊपर 1 था ना, 1 बिट इसके ही ऊपर था ना, तो इसको ऊपर रहने दो, 2R को ऊपर रख दो, क्योंकि यहाँ पे 1 बिट था। और जो जितने भी रजिस्टर्स बच रहे हैं उन सबको जोड़ दो, यानी वोल्टेज को रखो V रेफरेंस को रखो, और ये 2R को रखो, और जो भी रेजिस्टेंस है जोड़ दो, तो -V रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 आ जाएगा। और ध्यान से देखो, जब VTH निकालता है तो RTH की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखो, पहले VTH निकला, उसके बाद RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो जितने भी रजिस्टर्स है उनको देखो, ये चीज़ें पैरेलल में है, तो इन पैरेलल वालों को सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली R की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो VTH में -V रेफरेंस अपॉन 2 और RTH R हो जाएगा। तो अगर इसका सर्किट डायग्राम फिर से बनाने की कोशिश करो, तो इनको जब आपने सॉल्व किया तो VTH की वैल्यू -V रेफरेंस अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो रेजिस्टेंस भी तो आएगा RTH, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस की तो वैल्यू आएगी R, तो R को हमने इस तरीके से लिख दिया। और इसके मुंडे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये ट्रायंगल वाले, जिसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो देखो ये नेगेटिव वाले RF हो गया, और देखो पॉजिटिव को ग्राउंड कर दिया। देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, यहाँ से जब V आउटपुट निकालोगे, चाहे V आउट,
वी आउट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आप क्या करना, देखो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइड से है ना, तो माइनस आर एफ अपॉन आर लिख देना, माइनस आर एफ अपॉन आर लिख देना और इसको एज इट इज लिख देना, ठीक है, इसको एज इट इज लिख देना। तो जब माइनस माइनस प्लस, देखो वोल्टेज हमारा आउट प्लस में आएगा ना, जब हम मैंने बताया था ना, जब नेगेटिव में लोगे रेफरेंस वोल्टेज को तो आउटपुट आपका पॉजिटिव में आएगा। तो माइनस आर एफ अपॉन आर और माइनस देखो ये वी आर एफ अपॉन 2, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा। ये पहली कंडीशन ले लिया, ठीक है, ये पहली कंडीशन ले लिया। दूसरी कंडीशन की बात करें, 7वां पेज कहाँ चला गया हमारा, देखो ये 7वां पेज है। लेट्स सपोज, यहाँ पे सपोज कर लो कि आप देखो 0 1 0 का केस है, तो सिमिलरली वही चीज़ें हम यहाँ पे भी करेंगे। 0 1 0 का केस है, तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल सी डायग्राम है, कहाँ चला गया, हाँ देखो ये चीज़ें हम सेम ही ड्रॉ करेंगे। अब देखो 0 1 0 का केस है, तो इसको आप कनेक्ट कर दोगे, यानी रेफरेंस वेरिएबल अब ये बन जाएगा और ये दोनों ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो देखो ये ग्राउंडेड हो गया, ठीक है, ये जो है B0 ये भी ग्राउंड हो गया, B1 में रेफरेंस वेरिएबल चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो देखो इस ये पैरेलल वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, R आएगा, फिर R और इस R को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। और देखो ये नीचे ग्राउंडेड रहेगा ना, देखो हाँ ये चीज़ें ग्राउंडेड रहेगी, देखो ये ग्राउंडेड रहेगी। अब देखो ये R फिर R 2R हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस भी आ रही है। अब देखो इसको छोड़ दो, इसके लिए देखो ये टर्मिनल A है, इस पर आप VTH लगाओ, थ्योनिस थ्योरम लगाओ, तो VTH क्या हो जाएगा, इसको रखो माइनस भी रेफरेंस को रखो और इनको एज इट इज रख दोगे। देखो थ्योनिस लगाओगे ना, तो ये रजिस्टर जिसके अक्रॉस आपका जो बिट है 1 हो रहा था, इसके अक्रॉस ही 1 हो रहा था ना रजिस्टर के ऊपर, इसको 2R इस तरीके से एज इट इज रखो। उसके बाद क्या करना है, अब इन दोनों का आप सम ले लो, इन दोनों का सम ले लो, जितना रजिस्टर बच रहा है इनका सम ले लो। देखो इतने पार्ट को देखो कि टर्मिनल A के लिए, इसके लिए VTH क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो सेम आपका माइनस भी रेफरेंस नंबर 2 आ जाएगा। और भी ध्यान रखो, जब VTH निकालते हो तब RTH भी निकलेगा। तो देखो ये 2R पैरेलल में, अगर सीरीज में होता तो 2R हो जाते, तो पैरेलल में तो नॉर्मली R कर दो, ठीक है। तो देखो हमारे पास देखो अब इस टर्मिनल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस भी रेफरेंस नंबर 2 और देखो VTH की जगह R हो जाएगा, तो एक और रजिस्टर आ जाएगा। थ्योनिस में यही तो चीज़ें होती थी, एक जितने भी सारे वोल्टेज और रजिस्टर होते सबको एक इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर दो। तो देखो ये माइनस भी रेफरेंस अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये R हो गया। अब आगे का पार्ट यहाँ से जाकर कनेक्ट कर दो, एक टर्मिनल के बाद वाले देखो यहाँ पे R है, R हो गया। और ये देखो ये एक टर्मिनल देखो ये 2R, ये 2R था ना, हाँ ठीक है, ये ग्राउंडेड था। अब देखो इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, हमें ये आपका वी आउट हो गया, ठीक है। हमें फिर से देखो VTH निकालना है। अब इस टर्मिनल B के लिए, इस टर्मिनल B के लिए देखो VTH निकालो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वोल्टेज है ध्यान से देखो, अगर इसके लिए टर्मिनल A के लिए निकाला था तो माइनस भी REF अपॉन जो भी रेफरेंस था ना, इसके लिए क्या हो रहा है, इस टर्मिनल के लिए वोल्टेज देखो माइनस भी REF अपॉन 2 है, ठीक है, वो लिख दोगे। और और हाँ देखो ये रहा आपका, ये अभी ग्राउंडेड ये है ना 2R, तब इस रजिस्टर को ले लेना, इस रजिस्टर को लोगे, उसके बाद देखो सारे रजिस्टर को जोड़ दो, तो माइनस भी REF अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और RTH में देखो आपका R आ जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो ये 2R और देखो ये R जोड़ोगे तो 2R, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, 2R तो देखो R ही आ जाएगा, ठीक है। और देखो जब टर्मिनल B के लिए ले रहे तो अच्छा, मैंने एक चीज़ जो बता रहा था, देखो हम जो VTH निकाल रहे वो टर्मिनल के क्रॉस निकाल रहे थे, ठीक है। तो देखो इस टर्मिनल के क्रॉस निकाल रहे तो ये हमारा R2 यही बन रहा था, ठीक है, इसलिए हमने ऊपर 2R यही लिया। तो यहाँ पे भी देखो इस टर्मिनल के क्रॉस निकाल रहे थे, तो ये ध्यान रख देना। इसके बाद देखो 8वां पेज कहाँ गया हमारा, तो यहाँ पर हमने जो VTH जो कि थ्योनिस वोल्टेज था माइनस भी रेफरेंस अपॉन 2 जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और एक RTH भी आएंगे ना, थ्योरिस रेजिस्टेंस, थ्योनिन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे R आ जाएगा, फिर ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। अब देखो फिर से इनका हमें ये लिखना पड़ेगा, टर्मिनल B पर आपका VTH क्या आ जाएगा, इस VTH को लिखोगे, हाँ। उसके बाद ये जो टर्मिनल है, ध्यान से देखो हम टर्मिनल के क्रॉस चीज़ें ले रहे थे, देखो ये टर्मिनल के क्रॉस ही हम 2R को यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी हम इस टर्मिनल के क्रॉस ही 2R को यहाँ पे लिख देंगे, और जो बच्चे जितने सारे रजिस्टर है सबको जोड़ देना आप, तो 8B पर VTH क्या आ जाएगा, माइनस भी रेफरेंस अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। और RTH भी आएगा, हमेशा ध्यान में रखना, RTH भी आएगा, क्या आ जाएगा, ये R 2R हो जाएगा। और देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो 2R पैरेलल में है, तो जब सॉल्व करेंगे तो R ही आएगा। अब देखो अब इनको क्या करेंगे, अब जो है हमारे पास थ्योनिन वोल्टेज जो कि ये आ गया है, और जो रेजिस्टेंस ये आ गया है। आगे का सर्किट डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ध्यान से देखो। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब ये माइनस
वी रेफरेंस अपॉन 4 को भी लिख सकते हैं, और रजिस्टर्स में देखो आर इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये आगे का डायग्राम है, और ये मुंडी जोड़ देना, ये जो आपका एम्पलीफायर है ये जोड़ देना। तो ये इस तरीके से ये ग्राउंड था, और ये यहाँ पे। अब जब वी आउट निकालोगे तो क्या करना है आपका, माइनस, ध्यान से देखो ये माइनस टर्मिनल से जा रहा है ना, तो माइनस आर एफ अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद माइनस में वी रेफरेंस अपॉन 4। ध्यान से देखना, हमने जो वी रेफरेंस था उसको नेगेटिव में लिया था, तो वी आउट हमारा पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस में था ना, तो माइनस माइनस कट के आ जाएगा आर एफ अपॉन आर, और देखो वी रेफरेंस अपॉन 4। यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें देखी थी। हमने पहले 001 के लिए देखा था, तो वोल्टेज अगर स्पेशली बात करूँ वी आउट में, क्योंकि देखो हमें रजिस्टर से कोई काम नहीं लेना है। देखो मैंने बताया था ना, डीएसी क्या है, डिजिटल टू एनालॉग। डीएसी क्या है, डिजिटल टू एनालॉग, और एनालॉग का आउटपुट क्या था, वही जो वी आउट था। तो हमें चीज़ें वोल्टेज में चाहिए, तो 001 लिया था, तो वहाँ पे देखो वोल्टेज की वैल्यूज़ क्या थी, वी रेफरेंस अपॉन 2 आया था। हाँ जी, उसके बाद देखो अभी जो है हम 010 ले लिए। यहाँ पे ये वाला केस 010 का था, तो यहाँ पे आर एफ, सॉरी जो वी आउट क्या है ये आ रहा है वी आर एफ, मतलब जो वी रेफरेंस अपॉन 4 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ध्यान से देखो B2 B1 B0 का अगर 100 ले लूँ, तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं वी कैन राइट कि जो वी आउट आएगा वो आर एफ अपॉन आर इंटू वी आर ई एफ अपॉन 8 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये चीज़ें समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो हम क्या चीज़ें देख रहे हैं कि B2 B1 B0 के लिए 001 के लिए वी आउट वी रेफरेंस अपॉन 2, 010 के लिए वी रेफरेंस अपॉन 4, 0100 के लिए वी रेफरेंस अपॉन 8। तो देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, द आउटपुट ऑफ डी ए कन्वर्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग समिंग एम्पलीफायर इक्वेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो टोटल वी आउट आ रहा है आर एफ अपॉन आर रख दो। देखो इसमें कॉमन क्या क्या निकलेंगे, यहाँ से देखो इसमें देखो ये आर एफ अपॉन आर आ रहे थे, सब में आ रहे थे, और वी आर एफ भी होगा, सबको कॉमन ले लो। मतलब कि ये इनको हमने कॉमन ले लिए, ठीक है। और अंदर क्या बचेंगे, देखो V0 अपॉन 2 बचेंगे, B1 अपॉन 4 और B2 अपॉन 8, ऐसे हम चीज़ों को लिख देंगे, है ना। यहाँ पे जो रहेंगे वो बिट की वैल्यूज़ रहेगी। तो हमने B0 पता है ना हमने कहाँ से शुरुआत किया था लेना। अगर जैसे कि कल को आप 101 लोगे तो इसको इस तरीके से लिखो B2 B1 B0। तो इनकी वैल्यू ध्यान से देखो, इनकी वैल्यूज़ अगर जब इसमें रखोगे तो आपके पास वी आउट की वैल्यू निकल जाएगी। इसका कोई काम नहीं है, या इसको नेगलेक्ट करके वी रेफरेंस अपॉन B0 अपॉन 2 लिख सकते हो। ध्यान से देखो 001 था, तो हमने ये देखो ये V0 के लिए, मतलब कि V0 शुरू में अगर 1 है तो उसको हमने B0 मान लिया था ना। देखो सेकंड पोजीशन पर B1 था तो उसको B1 मतलब कि B1 मान लिया, तो उसके लिए 4 आ रहा था वी आउट वी रेफरेंस अपॉन 4। देखो वी रेफरेंस अपॉन 4 है ना। हमेशा देखो चीज़ों को हम 1 के लिए देख रहे हैं। अगर 1 आपका तीसरे पोजीशन पर था तो देखो उसको हमने B2 माना था, तो इसको V2 अपॉन 8 लिख सकते हैं। और इसका आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। आप 3 इस तरीके से V2 B1 और V0 ले लोगे, और आप यहाँ से वी आउट निकाल लोगे इस फॉर्मूले के थ्रू। खैर उतनी ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी सॉल्व कर दो ना एग्जाम के लिए तो बहुत काफ़ी है। बस ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देख लेना, मतलब ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी चीज़ें कैसी आ गई थी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है वी आउट का फॉर्मूला। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो एनालॉग डिजिटल और जो R2R का जो कंस्ट्रक्शन था वो बना लेना, थोड़ी थ्योरी लिख देना, तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।